और बड़ी खबर तो दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो जो है सामने आया है। धमाके के बाद भागते हुए लोग जो है नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट का जो वीडियोस जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो एक और वीडियो जो है सामने आया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे ही अचानक ब्लास्ट होता है, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं और एक ऐसा धमाका था जिसने पूरे दिल्ली को हिला दिया, पूरे देश को हिला दिया। तो देखिए एक और वीडियो सामने आया है और अचानक लोग अपने काम कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग बातें कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सेकंड्स में वहां पे इतना बड़ा जोरदार धमाका होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जो है दिल्ली ब्लास्ट का एक और सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लास्ट होते ही लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं अब वो एक एक कर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे घटनाएं वारदात से जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है। कुछ चश्मदीदों को भी आपने इससे पहले सुना, उन्होंने बताया कि वो इससे पहले कुछ समझ पाते, कुछ देख पाते, कुछ सोच पाते। इतना बड़ा धमाका हुआ, 3 से 4 बार लगातार ये धमाके हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली वासी पूरी तरीके से दहल गए हैं। हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एक एक कर हम दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी है। न्यूज़ इंडिया सबसे पहले इस पूरे मसले से जुड़ी हुई, इस पूरे धमाके से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर के साथ जानकारी आप तक साझा कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, लगभग शाम के 6 बजे लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार हुंडई i20 में अचानक से जोरदार विस्फोट होता है। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक जाती है, क्योंकि जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनका कहना है कि ऐसा धमाका अपने जीवन में, अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। लोग घबराकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। कई जिंदगियां इस धमाके में खत्म हो गई, कई परिवार बिखर गए। और निशा 6:52 पर जब किसी ने नहीं सोचा था, लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने कार्यों से वापस घरों की तरफ लौट रहे थे या कुछ अपने निजी कार्यों से वहां पर रुके होंगे या जा रहे होंगे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही क्षण भर बाद इतना बड़ा हादसा होगा या इतनी बड़ा धमाका होगा, वो भी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत। हालांकि 6:52 पर अचानक से पूरा दृश्य है वो आग में तब्दील हो जाता है। गाड़ी में अचानक से आग लगती है और आग की लपटों में घिरती हुई वो गाड़ी नजर आती है, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उसी बीच जो आसपास के लोग थे वो किस तरीके से धमाका सुनने के बाद तितर बितर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, अपनों को खोजने लगते हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद एक और बड़ी जानकारी वो भी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। फरीदाबाद में फिर से पुलिस की जो छापेमारी है वो शुरू हो चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो अल फलाह में पड़ता था संदिग्ध उमर। फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी जो है लगातार की जा रही है। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी फरीदाबाद में मौजूद है और उस यूनिवर्सिटी में मौजूद है जहां पे उमर पढ़ाई करता था। और अब तक देखिए 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये डॉक्टरों का जो बड़ा नेटवर्क है ना मनीषा, वो लगातार निकल के सामने आ रहा है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से लगभग 2900 किलो का पूरा विस्फोटक पदार्थ बरामद होता है, उसके बाद से लगातार वहाँ पर खलबली मचती है। जो पूरी तरीके से साजिश रच रहे थे, जो आतंक की गहरे षड्यंत्र रच रहे थे, उनमें खलबली मचती है और फिर वो इधर उधर भागने लगते हैं। पुलिस की छापेमारी में, पुलिस की तफ्तीश में उन्हीं लोगों पर गाज गिरती है और उन्हीं लोगों को टारगेट भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद दिल्ली में धमाका होता है। फरीदाबाद से पूरा कनेक्शन शुरू हुआ और फरीदाबाद में जो छापेमारी है वो शुरू से ही हो रही है। इससे पहले भी कई आतंकियों को यहाँ से गिरफ्तार किया जा चुका है, कई संदिग्धों को की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये काफ़ी समझने वाली बात है, क्योंकि फरीदाबाद में इस यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में जहाँ पर ये पढ़ाई कर रहा था शख्स, लेकिन इसके बाद यहाँ पर किन किन से संपर्क में बना हुआ था, क्या यहाँ पर कुछ संदिग्ध गतिविधि में पाया गया, क्या किसी को डाउट हुआ, क्या किसी को शक हुआ, क्या यहाँ पर लोगों के बीच वो किस तरह का बिहेव कर रहा था, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, ये सब जानने का विषय है। और ये सब जानने के लिए भी यहाँ पर जो टीमें हैं वो पहुंची हुई है। और फरीदाबाद में इससे पहले 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, अब उसको बढ़ाकर 1000 पुलिसकर्मियों में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि जो आंकड़ा है वो पुलिसकर्मियों की बढ़ गया है। फरीदाबाद में फिलहाल 1000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। तो बिल्कुल देखिए, यूनिवर्सिटी में लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। और दर्शकों को हम बता देंगे कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए बम धमाके के कई बड़े किरदार, कई बड़े चेहरे जो है सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क सामने आ रहा है जो आतंक की राह पर चल पड़ा था और उसके खतरनाक मंसूबे
दिल्ली और अन्य शहरों को दहलाने की थी। इसमें सहारनपुर से गिरफ्तार अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद में बारूद का जखीरा इकट्ठा करने वाला मुजम्मिल शकील, और अगर तीसरे डॉक्टर की बात कर ले तो उमर मोहम्मद भी इसमें शामिल है। तो वहीं शाहीना भी गिरफ्तार हो चुकी है, तो वहीं तारिक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तारिक को गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार इसमें बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे जो है सामने आ रहे। तो दिल्ली में ब्लास्ट होता है, i20 कार में ब्लास्ट होता है और उसमें एक संदिग्ध शख्स जो है ये दावा किया जा रहा है कि वो उमर है। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद पता चलेगा। उमर की मां का सैंपल लिया गया और डीएनए रिपोर्ट में ये साफ हो जाएगा और इसके बाद बड़ा खुलासा इस पूरे केस में होगा। बिल्कुल, तो एक एक कर जो परतें हैं अब वो परत दर परत इस पूरे मामले की खुलती हुई नज़र आ रही हैं। दिल्ली में बड़ा धमाका होता है जिसके बाद अब तमाम शहरों में, तमाम इलाकों में जो छापेमारी है वो शुरू हो गई है। हालांकि फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद से ही कनेक्शन है, क्योंकि फरीदाबाद से ही जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुन लेते हैं। नहीं, दिल्ली कैपिटल है, कोई दिल्ली कोई एक जो है ना कोई कस्बा नहीं है। और दिल्ली के अंदर बिल्कुल, और उसके पास ये अपना रेड फोर्ट, लाल किले के पास ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सिक्योरिटी की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा वो जो है निज़ाम हमारे मुल्क का है, उसके बाद भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस है, उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे, झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर। 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनको ज़बरदस्ती पकड़कर इनको जो है इतने साल जेल में रखा गया। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और जो है तो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर के घर वालों का बयान सामने आया है। हमने उसे पढ़ाया लिखाया और उसने ऐसा किया, हमें भरोसा ही नहीं होता वो ऐसा कर सकता है। तो देखिए, उमर के परिजन जो है उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने उसे पढ़ाया लिखाया और उसने ऐसा किया, हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। तो देखिए, अब जो आरोपी, ये डॉक्टर्स जो गिरफ्तार हुए, क्योंकि डॉक्टर जिनके हाथों में लोगों की जिंदगी होती है वही मौत के सौदागर बन गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परिजनों का बड़ा बयान सामने आया। पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था, मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार जुड़ गई हैं। कनिका, एक एक कर हम प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं, लेकिन परिजनों की प्रतिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, काफ़ी अहम हो जाती है। परिजन ये कह रहे हैं कि हमने तो पढ़ाया लिखा है, लेकिन ऐसा कर सकता है, ये यकीन से बाहर है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे हादसे में जो मास्टरमाइंड है उसके परिवारों का इस तरह के बयान आना अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह का परिवार का बयान आया है कि हमने पढ़ाई लिखाई उसको करवाई थी एक अच्छे करियर के लिए, लेकिन इस तरह के वो काम करेगा उसका उनको अंदाज़ा नहीं था। ये उसके परिवार का बयान जो है, जो आपने दर्शकों को सुनाया है, वो अपने आप में बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस पूरे हादसे का जो मास्टरमाइंड है उमर, मोहम्मद उमर, उसको लेकर उसके परिवार ने अब ये साफ कर दिया है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि पूरा जो हादसा कल हुआ है, एक एक कड़ी को अगर हम देखेंगे, सुबह फरीदाबाद में मिलता है, शाम
आपको दिल्ली के बहुत पॉश इलाके में, जहां पर एक और लाल किला है, दूसरी ओर जो है मार्केट है और तीसरी ओर मंदिर है, उसके बीचों बीच इस तरह का हादसा होता है और उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अब फरीदाबाद में भी तमाम जगहों पे जो है लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके अलावा जहां से उसने पढ़ाई की थी उस यूनिवर्सिटी में भी जो है तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की ताज़ा तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जो लोकेशन है, जो क्राइम लोकेशन है, मैं उस वक्त वहां पे मौजूद हूँ। सामने जो आप शेड देख पा रहे हैं जिसको कवर किया गया है, वो जगह है जहां पर वो हादसा हुआ था, जहां पे वो गाड़ी जो है ब्लास्ट हुई थी और उसके करीबन थोड़ा सा आगे वो पार्किंग का इलाका है। और सामने आप देख सकते हैं लाल किले का जो गेट नंबर 1 है उसके सामने वो हुआ था, जिसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि कल शाम तक वो इलाका खुला हुआ था। लेकिन आज सुबह जब तमाम जांच एजेंसी और फॉरेंसिक टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की तो उस पर्टिकुलर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई भी अंश इधर से उधर ना जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब से कुछ देर पहले जो एनआईए और एफएसएल है उसकी फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पे पहुंची थी और न्यूज़ इंडिया ने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाया था कि किस तरह से एक एक पहलू पे हर चीज की जांच की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें, तमाम देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां जो है इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई हैं। हर पहलू से इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आखिरकार ये एक बड़ा प्लानिंग जो दिल्ली में की गई, जो ये एग्जीक्यूट किया गया प्लान, वो आखिरकार क्या है, क्या इसमें हुए। के अलावा जिस तरह की आप बता रही थी कि पूरा एक डॉक्टर का जो रैकेट है वो इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि फरीदाबाद में इतनी तादाद में विस्फोटक मिलना, उसके बाद दिल्ली में, देश की राजधानी में इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट करना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात पे भी होते हैं कि क्या ये बहुत लंबी प्लानिंग थी जिसका एग्जीक्यूशन कल किया गया, क्या इससे बड़ा भी कुछ होने वाला था जो कि नहीं हो पाया और जल्दीबाजी में किया गया। तमाम सवाल है जिसको लेकर जांच एजेंसियां जो है लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। सरकार की बात करें, सरकार भी इस पूरे मामले पे पैनी नजर जो है बनाए रखी है। गृह मंत्रालय की ओर से तमाम बैठकें की जा रही है। एक एक चीज की रिपोर्ट जो है गृह मंत्री अमित शाह खुद ले रहे हैं। कनिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। गृह मंत्रालय से एनआईए को जांच ये पूरी सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय में 3 बजे फिर से बड़ी बैठक होगी और एनआईए को ये पूरी जांच सौंपी गई है। तो 3 बजे एक बार फिर से बैठक होगी। इससे पहले की अगर हम बात कर ले तो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 11 बजे के करीब बड़ी बैठक हुई थी और अब फिर से गृह मंत्रालय में 3 बजे बड़ी बैठक होगी, एक बार फिर से होगी और एनआईए को ये पूरी जांच सौंपी गई है। कनिका, अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को ये जांच सौंपी है। निश्चित तौर पर जांच को और ज्यादा गंभीर स्तर पर ले जाने का प्रयास, और अब ये उम्मीद है कि एनआईए को जब ये जांच सौंपी गई है तो कुछ और परतें खुलने की उम्मीदें हैं। गृह मंत्रालय में 3 बजे फिर से एक बड़ी बैठक होगी और कनिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। कनिका, क्योंकि गृह मंत्रालय में 3 बजे फिर से बड़ी बैठक होगी और ये पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय की ओर से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को जो है इस पूरे मामले की जांच जो है वो सौंप दी गई है और अब से कुछ देर बाद करीब 3 बजे जो है गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे बड़ी बैठक हुई थी। पल पल की खबर, हर एक पहलू पे चर्चा जो है वो की जा रही है। और कल रात जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है अस्पताल पहुंचे, वहां पे घायलों से मुलाकात की। उसके बाद जो है इसी लोकेशन पे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर गृह मंत्री अमित शाह आए और पूरा मौके पे आके उन्होंने आकर जायजा लिया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए जो है इस पूरे मामले में एंटर हो चुकी है, उसको जांच एजेंसी को जो है पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह का यह हादसा 2011 के बाद एक बार फिर से 2025 में हुआ है, सवाल बहुत सारे हैं और उन तमाम सवालों के जवाब जो है खोजने में तमाम जांच की जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। कल हमने देखा कि सरहा से चाहे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हो, इसके अलावा
तमाम जो जांच की एजेंसियां हो, एनएसजी हो, तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई थी। और तस्वीरें जो है वो मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगी। ये पूरा प्रेमाइसिस जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो एक और लाल किला है जहां पर जो है ये हादसा कुछ देर पे हुआ था। उसके बाद क्योंकि सोमवार का दिन था, लाल किला बंद था, इतनी भीड़ नहीं थी, इसीलिए ज्यादा जानों को खतरा नहीं हुआ। हालांकि फिर भी कई लोग इस हादसे में घायल हुए, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक आंकड़ा और सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे प्रेमाइसिस को अभी कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया गया है। तमाम बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। इसके अलावा तमाम सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है चारों तरफ से तमाम बैरिकेड करके इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है और हर एक चीज की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा तमाम जो आसपास के सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेज निकाली गई है, जिसके बाद ही सामने तमाम जानकारी जो है वो आई है। लेकिन बिल्कुल लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक और जांच एजेंसियां जो है इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर पल पल की रिपोर्ट जो है वो मांग रहे हैं। 11 बजे उनके आवास पे बैठक हुई थी, अब से कुछ देर बाद जो है गृह मंत्रालय में बैठक होगी। एनआईए की एंट्री हो चुकी है और तमाम हर पहलू को लेकर, दिल्ली की बात हो, फरीदाबाद की बात हो या आसपास के तमाम राज्यों की बात हो, हर पहलू पे जांच जो है वो की जा रही है। एनआईए की टीम जो है वो किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाएगी वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी लगातार कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर भी उमर के जो परिवार वाले हैं उनमें अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन परिवार वाले का ये साफ तौर पर कहना है कि हमने तो पढ़ाया है लिखा है, लेकिन वो ऐसा करेगा इस बात पर यकीन कर पाना अब भी मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसा शख्स नहीं था, ये उनके परिजन कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह की उमर के परिवार का बयान आया है कि उन्होंने पढ़ा लिखा के उसको किसी और इंसान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा करेगा परिवार को नहीं पता। और जाहिर सी बात है क्योंकि परिवार की गिरफ्तारी हो गई है, आसपास के तमाम जो लिंक्स थे कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों में लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम जो बॉर्डर्स है उनको भी सील कर दिया गया है। और बिल्कुल परिवार का जिस तरह का बयान आया है वो अपने आप में बड़ा बयान है, क्योंकि परिवार जो है इस पूरे मामले में उमर का साथ नहीं दे रहा। वो ये कह रहा है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जाहिर सी बात है कि उमर के साथ साथ उनका परिवार जो है उस पर भी जांच एजेंसियों की निगाहें जो है टिकी हुई हैं और इसीलिए गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जांच एजेंसी जो है हर पहलू पे जो है जांच कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि एक चीज तो तय है, इस पूरे मामले को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो नजरें हैं वो बहुत पैनी है और इसीलिए जांच एजेंसियों को लगातार जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है उनसे रिपोर्ट ली जा रही है, पल पल की चीजें जो है डिस्कस की जा रही हैं। और इसके अलावा भी मौके पे भी तमाम जो एजेंसीज है वो यहाँ पे मौजूद है और हर पहलू पे जो है जांच की जा रही है। लेकिन बिल्कुल इंतजार करना होगा कि आखिरकार इस पूरे धमाके के क्या कारण जो है वो सामने आते हैं। कई ऐसे लिंक हैं जो फाइंड आउट कर लिए गए हैं, लेकिन आखिरकार को भी लगा दिया गया है, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी इनहांस की गई है। निश्चित तौर पर ये समझा जाए कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं अब वो भी जांच में शामिल होंगे या फिर वो भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनाती उनकी भी देखी जाएगी। देखिए सीआरपीएफ की अगर तैनाती की बात करें तो सीआरपीएफ की जो तैनाती यहाँ पे की गई है वो सुरक्षा के लिए की गई है। जांच एजेंसियों की बात करें तो जांच एजेंसियां जो है वो अलग अलग एजेंसियां जो है इसमें काम कर रही है। कल यहाँ पे एनएसजी पहुंची हुई थी, अब ये पूरा मामला जो है एनआईए के पास चला गया है। एनआईए के तमाम जो फॉरेंसिक की टीम है आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे आई थी, जो बैरिकेड आप देख रही है वहां पर एक एक चीज के सैंपल लिए गए। उसके अलावा जो है आसपास के जो तमाम 250-300 मीटर के इलाके हैं वहां पर हर एक चीज का सैंपल लिया जा रहा है ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं अभी भी फॉरेंसिक की टीम के कुछ मेंबर्स जो है वो यहाँ पे तैनात है और उस पूरे मामले को लेकर जो है एक एक चीज पे जो है फॉरेंसिक की टीम जो है अपनी निगाहें पैनी कर रखी है। हर एक पहलू पे चर्चा जो है जांच की जा रही है, लेकिन सीआरपीएफ की टीम को तैनात किया गया ताकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। ठीक है कनिका, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गृह मंत्रालय में 3 बजे फिर से बड़ी बैठक होगी और ये पूरा केस अब एनआईए को सौंप दिया गया। बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।